तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय राम जाटो। दोस्तों, भिन्न अपना टॉपिक चल रहा था। हम 2 क्लास ले चुके थे। आज तीसरी क्लास है, भिन्नों की तुलना कैसे कर पाएंगे। अगर हमें दे रखा हो कि 3/5, 5/8, 5/6, 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न, तो भिन्नों की तुलना हो जाती है। दोस्तों, तुलना कैसे कर पाएंगे? तुलना करने के लिए हम 3 तरीके हैं हमारे पास में, 3 नियम हैं। उन नियमों को हम कैसे कर पाएंगे उन नियमों के सहारे? तो पहला नियम क्या है? जब अंश और हर समान हो। क्या हो? जब अंश और हर समान हो तो क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर क्या है? अंश समान है। अंश समान दे रखा है। समान क्या दे रखा है कि 5/8, 5/6, 5/7 में सबसे बड़ी हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, पहला जो नियम है वो है कि जब भिन्नों के अंश समान हो, जब भिन्नों के अंश समान हो तो भिन्न सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, तो वो सबसे छोटी भिन्न होती है। और जिसका हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों, यही कारण है हमें देखने के लिए। हम देखते हैं आगे कि देखिए कि 5/8 में 5/8 और 5/6, 5/7, इन तीनों भिन्नों में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जिस अंश तो क्या है? समान है। तीनों में अंश समान है। ठीक है। अब हमें देखना है जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जिसका हर सबसे बड़ा है, किसका है? 5/8 का हर बड़ा है तो छोटी तो हो जाएगी 5/8, ये हो जाएगी सबसे छोटी। और हमें देखना सबसे बड़ी भिन्न जिसका हर सबसे छोटा है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 5/6 इसका हर छोटा है तो ये हो जाएगी बड़ी सबसे। ठीक है, ये हो जाएगी बड़ी 5/6, ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा कि 3/7, 5/7 और 4/7 में सबसे बड़ी और दोस्तों, पहले अंश समान था, यहाँ पर अब हर समान है। 3/7, 5/7 और 4/7। दोस्तों, हमें ज्ञात करना है क्या? सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। तो हमें ज्ञात करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो 5 यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? बड़ा है अंश, तो ये 5/7 हो जाएगी। और वह संख्या सबसे छोटी होगी जिसका अंश छोटा होगा। तो अंश क्या है छोटा? 3/7। यहाँ पर छोटी संख्या 3/7 हो जाएगी। 3/7 हो गए दोस्तों। तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। तो आगे देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और टॉपिक बहुत अच्छे रहने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आगे देखिए दोस्तों, अंश और हर का अंतर समान हो। अगर हमें दी गई जो क्वेश्चन है सॉरी कि 1/2 और 2/3, 3/4 और 4/5। दोस्तों, हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखना, अंश और हर का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अंतर कितना आ रहा? 1। यहाँ पर भी 2 और 3 में अंतर 1, 3 और 4 में अंतर 1, अंतर 1, अंतर 1। तो चारों में अंतर 1 समान अंतर आ रहा है। तो हमें इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों कि जिसका हर बड़ा है, हमें यहाँ पर देखना होगा कि अधिक भिन्न दे रखी हो तो भिन्न की श्रेणी में अंश और हर का अंतर, अंश बड़ा हो, हर बड़ा हो अंश से, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका सबसे बड़ा अंश होगा। अंश किसका बड़ा था? यहाँ पर इसका बड़ा 4, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4/5। और सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी क्या होगी? जिसका अंश छोटा होगा, तो 1/2 ये छोटी हो जाएगी।
तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। आगे देखने के लिए अगर दोस्तों हमें अंश बड़ा दे दिया, अंश क्या दे दिया हो, बड़ा दे दिया हो, अंश बड़ा दे दिया हो, तो समान सबसे बड़ी से भिन्न होगी, उसमें क्या आएगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें हर बड़ा दे रखा था, ठीक है, कैसे कि अंश ग्रेटर देन हर। तो इस मेथड में तो अपन इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, और जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि अंश लेस देन क्या, हर, तो यहां पर दोस्तों हम जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम कर पा रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरी विधि है दोस्तों क्वेश्चनों को हल करने के लिए, भिन्न को हल करने के लिए जो हमारे पास तीसरा रामबाण है वो क्या है कि वज्र गुणन करके हम किसी संख्या को भिन्नों में बदल सकते हैं, भिन्न की तुलना कर सकते हैं कि ये संख्या इससे बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। तो वज्र गुणन कैसे करते हैं दोस्तों, a/b बराबर c/d। हमारे पास ये संख्या है, चारों 2 में संख्या है। तो दोस्तों अगर वज्र गुणन आ जाए, हमें वज्र गुणन कहने की बोले, या किसी संख्या के अनुपातों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए दोस्तों, तो उसे ऊपर नीचे मतलब आपस में तिरछा गुणा कर देते हैं। तिरछा गुणा करने को ही वज्र गुणन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे कि 3/13 और 2/15, इसमें हमें सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको इससे, तो दोस्तों 15 दूना 15 × 45 और ये हो जाएंगे 13 दूनी 26। तो दोस्तों इनमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है 45। तो 45 बड़े की तरफ, जिसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह जिसकी तरफ खुलता है वो ही बड़ा होता है। तो हमारे पास अब क्या आ गया इसमें से, 3/13 ये बड़ी है। अब बड़ी को छोड़ते हुए, बड़ी भिन्न को छोड़ते हुए हम अब इन दोनों में अंतर देखेंगे दोस्तों। अंतर देखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 13 और 4 17। तो अब इन दोनों को भी ऐसे गुणा कर दो, 51 और ये 13 चौको 52। तो दोस्तों सब बड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई 52 वाली। तो हमारे पास तुलना करने पर सबसे बड़ी जो भिन्न आएगी वो आएगी 4/17, 4/17, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मान आ रहा है 52 इसका, 13 चौको 52। तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, तो देखेंगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे अगला।